हम लोग देखिए नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। इसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। यह नाइन्थ क्लास के लिए उतना इम्पोर्टेंट ना है, उतना नंबर ना आता है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 10th क्लास में जो हमको पढ़ना है, दो चरों के रैखिक समीकरण का युग्म का सेम ऐसे ही पैटर्न पर आधारित है। तो इसीलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, 10th क्लास में इससे अच्छा खासा नंबर आता है। इसीलिए हम पढ़ना चलते हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 4। नाम है इसका, ध्यान दीजिए, दो चरों का रैखिक समीकरण। आपको नाइन्थ क्लास में 4 नंबर चैप्टर है, इसको 2 पार्ट में हम समाप्त करेंगे। आप मन से पढ़िएगा, इससे अच्छा अगर पढ़ाई आपको कहीं मिल जाए फिर सोच के देखिएगा कि दो चरों का रैखिक समीकरण, इंग्लिश में कहेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दो चरों के रैखिक समीकरण अंग्रेजी में कहेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। सबसे पहले हमको इसमें जानना होगा कि आप पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चर क्या है अचर क्या है। थोड़ा हम यहाँ रिकेप कर देते हैं, आपको याद दिला देते हैं। चर का मतलब क्या होता है? चर को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। मतलब ईबीसीडी के अक्षर को चर कहते हैं, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। बड़का ए, बड़का बी, डॉट 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 एक्स वाई और जेड। टोटल पूछेगा चर की संख्या टोटल कितनी है, तो टोटल चर की संख्या 26 है। इसमें से कोई दो गो चर होना चाहिए। जैसे कह रहा है दो चर, तो दो चर होना चाहिए। वैसे ही रैखिक मतलब घात एक होना चाहिए। आपको पढ़ाए थे पोलिनोमियल्स में, बहुपद में, कि घात एक होता है उसको रैखिक कहते हैं। तो आप समझ गए, दो चर मतलब बी सी डी का कोई दो अक्षर होगा। उसके साथ रैखिक मतलब घात एक होगा, दोनों प्रयुक्त चर का घात एक होगा। तीसरा, समीकरण किसे कहते हैं? जो 7 क्लास के आप मैथ में पढ़ेंगे कि समीकरण क्या है, तो जिसमें समता का चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह हो, उसको समीकरण कहते हैं। तो सिंपल, आपसे कोई पूछेगा दो चरों का रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो कहिएगा वैसा रैखिक समीकरण जिसमें प्रयुक्त दोनों चर का घात एक हो, क्या कहलाता है? दो चरों का रैखिक समीकरण। सुनिए बात को, दो वैसा रैखिक समीकरण जिसमें प्रयुक्त दो चर, कौन चर प्रयुक्त नहीं चाहिए, प्रयुक्त दो चर जिनका घात एक हो, दो चरों का रैखिक समीकरण कहलाता है। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड रूप, व्यापक रूप, या इसी को मानक रूप कहते हैं। मानक रूप पता होना चाहिए। कोई भी चीज है, उसका मानक रूप जब तक पता नहीं होगा तब तक आप उसका डिफिनीशन नहीं दे पाएंगे। जैसे इसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। परिभाषा भी बताए हैं, दो गो चर होना चाहिए, एक्स और वाई दो गो चर है। छोटा ए बी सी वास्तविक संख्या कहलाता है। इसमें कहेगा ए बी एवं सी क्या है, तो यह वास्तविक संख्या है। कौन संख्या? वास्तविक संख्या है। आपसे कोई पूछेगा व्यापक रूप, तो व्यापक रूप याद होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, जहाँ ए बी और सी कौन? वास्तविक संख्या हो। कोई पूछेगा ए का मतलब क्या हुआ, तो एक्स का गुणांक। ए किस में गुण है? एक्स में, इसको कह सकते हैं एक्स का गुणांक। बी पूछेगा तो बी मतलब वाई का गुणांक, वाई का गुणांक हो गया। सी मतलब अचर पद, अचर पद। इतना चीज आपको याद होना चाहिए। पहला कि दो चरों के रैखिक समीकरण में चर कौगो होगा, तो दूगो चर प्रयुक्त हो गया। उसके बाद घात कितना होना चाहिए? एगो घात हो गया। और व्यापक रूप आपको याद होना चाहिए, बिना व्यापक रूप का इस पे क्वेश्चन बनेगा नहीं। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, जहाँ छोटा ए छोटा बी छोटा सी का मतलब वास्तविक संख्या है। खाली ए का मतलब कोई पूछेगा तो एक्स का गुणांक, बी का मतलब पूछे तो वाई का गुणांक, सी मतलब अचर पद। इतना आपको याद होना चाहिए। अगला जो चीज आपको याद रखना है, इसका घात कितना होता है, तो घात कितना? एक होता है। ग्राफ पूछेगा इसका कैसन होता है, तो स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। कौन रेखा? सरल रेखा। देखिए, पहला व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। दूसरा घात कितना? एक। ग्राफ पूछेगा तो सरल रेखा। चौथा और अंतिम पॉइंट पूछेगा इसका हल कितना होगा दो चरों के रैखिक समीकरण का,
तो लिखिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आपसे कोई पूछेगा दो चरों के रैखिक समीकरण ही दिया, इसका हल कितना हो सकता है, मतलब एक्स वाई वाई का मान कितना हो सकता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल आगे बताएंगे भी कि कैसे अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो यह दो चरों का रैखिक समीकरण का यह बुलेट पॉइंट है, यह आपको याद होना चाहिए। याद हो गया तो चैप्टर का यह बुलेट पॉइंट है, यह याद हो गया तो पूरा चैप्टर आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पूछेगा ए बी सी का मतलब क्या, तो वास्तविक संख्या। दूसरा पूछेगा ए का मतलब क्या हुआ, तो एक्स का गुणांक। बी मतलब अचर पद, बी मतलब वाई का गुणांक, सी मतलब अचर पद। यह याद होना चाहिए। तीसरा, घात कितना होता है दो चरों के रैखिक समीकरण का, एक। ग्राफ क्वेश्चन होता है तो सरल रेखा। चौथा और अंतिम, इसका हल कितना होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं हम जो चीज पर, अब ध्यान दीजिए, अब जो चीज हमको आ रहे हैं कि अब हमको बताना है कि इसका व्यापक रूप हम जान गए कि व्यापक रूप क्या होता है, घात क्या होता है, हल कितने होते हैं ये भी हमको पता चल गया, सब चीज पता चल गया। अब आगे आते हैं हम कि इस पर जो क्वेश्चन आता है तो आता है कैसे। पहला क्वेश्चन टाइप 1 देखिए, TYPE टाइप 1 में पहला क्वेश्चन कैसे देगा, देगा कि 2x माइनस 3y बराबर 4 में ए बी एवं सी का मान बताएं। सबसे पहले देखेंगे कि दो गो चर है, दोनों का घात 1 है, समता का चिन्ह है, इसीलिए इसको कहेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। यह दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पर हल, ओकरा बाद लिखेंगे बाबू दिया है। क्वेश्चन बनाने के लिए एक पैटर्न होना चाहिए, है कि नहीं है। पैटर्न को फॉलो कीजिएगा तभी आपका मस्तिष्क का विकास हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा कचरा अचरा की तरह लिखना है तो बहुत सारी समस्या, आप सही से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो जो दिया है लिखिए, क्या दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 4। कभी भी ए बी सी का मान पूछे तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड रूप में, व्यापक रूप में आपको लिखना पड़ेगा। व्यापक रूप का मतलब कोई पूछे क्या होता है, तो कहिएगा चर अचर एक तरफ और समता के दूसरे तरफ 0 होना चाहिए। क्या इधर 0 है, नहीं है तो बुला लेंगे, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इजकल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, एक ही तरफ से नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है, तो आप इसको इधर बुला सकते हैं, तो प्लस 4 है तो वहीं रहेगा, आई प्लस है तो माइनस, आई माइनस है तो प्लस इजकल टू इधर 0 हो जाए कि नहीं। तो दोनों तरफ कैसे भी हम लिख सकते हैं। तो आसान एक को बुलाना होता है कि दूगो को, एगो को, तो एगो को बुला लिए बस, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हम व्यापक रूप में लिखेंगे, यहाँ पर दो चरों के रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे, तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो इसमें x के गुणांक को ये कहते हैं, तो x के गुणांक कितना है यहाँ 2, तो a का मान 2, b का मतलब y का गुणांक, तो b का मान कितना है -3, एवं c का मान बताना, c का मतलब अचर पद, अचर पद कितना है -4। यही हमारा आंसर हो गया। तो दो चरों के रैखिक समीकरण में टाइप 1 में 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है कि नहीं है। पहला यही होता है कि नहीं है। दूसरा टाइप आते हैं क्वेश्चन बाबू, जब यह तीनों पद रहेगा तब ऐसे होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब टाइप दूसरा में आते हैं, इसमें क्वेश्चन देगा दो गो पद देगा, तब मान कैसे पूछेगा, जैसे ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहेगा √3x बराबर √2y में ए बी एवं सी का मान बताएं, मान बतावें। सबसे पहले हल लिखेंगे, दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे, √3x बराबर √2y। सबसे पहले उसको व्यापक रूप में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा
व्यापक रूप का मतलब बार बार बता रहे हैं, एक तरफ चर अचर दूसरे तरफ जीरो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3x प्लस है तो इधर -√2y बराबर जीरो। इसके व्यापक रूप में लिखेंगे तो हमको अचर पद नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्लस के साथ उसका गुणांक कितना होगा जीरो। मान लीजिए अचर पद क्या हो जाएगा जीरो बराबर जीरो लिख सकते हैं, प्लस जीरो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पद दिखाई नहीं देता है मतलब वो उसका मान कितना है जीरो, बस लिख देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर जीरो से तुलना करने पर। जैसे तुलना करेंगे x के गुणांक यहाँ पर लिख देते हैं, a का मान, तो a का मान कितना है दे √3, b का मान √2, कहीं c दिखाई दे रहा है, हम जीरो से अपने से लिखे हैं तो c का मान कितना हो जाएगा जीरो, बस आंसर हो तो जब तीनों पद रहेगा तो एबीसी का मान कैसे होगा, जब दो गो पद रहेगा तो एबीसी का मान कैसे होगा, जौन पद नहीं रहेगा उसका गुणांक जीरो होगा, वही तो लिख दिए। अब इसमें आते हैं बाबू तीसरा टाइप का क्वेश्चन, तीसरा टाइप आते हैं बाबू। तीसरा टाइप ध्यान दीजिए, इसमें रहता है कि थोड़ा बनावट इसका अलग रहता है। जैसे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 7x - 3y बराबर 4 प्लस सी दे दिया है, ये छोटा सी है मतलब अचर है, बड़ा सी रहता मतलब चर है। तो में ए बी एवं यहाँ पर सी के जगह पर के लिख देते हैं, सी रहने दीजिए कोई बात नहीं, एवं सी का मान बताएं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ओकरा बाद दिया है 7x - 3y बराबर 4 प्लस सी। सबसे पहले उसको व्यापक रूप में लिखेंगे, व्यापक रूप मतलब बार बार बता रहे हैं, चर अचर एक तरफ और जीरो एक तरफ, माने समता के एक तरफ चर अचर दूसरे तरफ जीरो होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं 7x - 3y, भाई प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस इजिकल टू जीरो। ध्यान दीजिए व्यापक रूप हो गया तो 7x - 3y, दोनों अचर पद है, दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला पद प्लस हो जाता है, प्लस वाला पद माइनस हो जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया इक्वल टू जीरो। अब यह हम व्यापक रूप में लिख लीजिए, इसको तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर। जैसे तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा बाबू 7, b का मतलब -3 मतलब b का मतलब y का गुणांक, c मतलब अचर पद क्या दिखाई दे रहा है आपको माइनस कोष्ट में 4 प्लस सी, हमारा आंसर होगा कि जैसे अचर पद दो गो रहेगा तो कैसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए ऐसे ही हमको एबीसी के मान ज्ञात करने में 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, तीनों टाइप हम बता दिए। जीवन में इसके अलावा कोई टाइप का क्वेश्चन एबीसी में नहीं होता है, हम आपको बता दिए। आप 4 चैप्टर उठाइएगा, देखिएगा जहाँ एबीसी का मान निकालने होगा चुपचाप बना लीजिए, कहीं भी तकलीफ नहीं होगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचते हैं, सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका आपको मिलेगा यह दो चरों के रैखिक समीकरण के पार्ट 2 में। थैंक यू।